आज मैं आपको 3 ऐसे ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही यूजफुल, ट्रेंडी और ब्यूटीफुल होंगे। और मुझे ऐसा लगता है ये 3 ऑर्गेनाइजर्स तो हर किसी के पास होने ही चाहिए। तो चलो सबसे पहले एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाते हैं जो बाहर से स्कूल बैग और अंदर से एक क्राफ्ट रूम के जैसा होगा। एंड बिलीव मी गाइज, ये ऑर्गेनाइजर बहुत ही क्यूट बनने वाला है। इसको बनाने के लिए हमें कार्डबोर्ड के इस तरह के पीसेस कट करने हैं। इन सभी से हम अपने ऑर्गेनाइजर का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और हाँ, एक बड़ी सी स्टिप भी हमें कट करनी है। इनको पेस्ट करने के लिए मैं फेविकोल एसएच का यूज कर रही हूँ। इससे हमारे ऑर्गेनाइजर का स्ट्रक्चर बहुत मजबूती से पेस्ट होगा। तो मैंने इस पीस के चारों तरफ अच्छे से फेविकोल लगा दिया है ताकि इसकी शेप अच्छे से बन पाए। अरे ये क्या, यहाँ पर तो छोटा पड़ गया। कोई ना, यहाँ पर मैं एक टुकड़ा काट के जोड़ दूंगी। चलो ये वाला स्टेप तो कंप्लीट हुआ। अब हमें इसके बीच में कुछ पार्टीशन बनाने हैं। जो हमने 2 बराबर पीसेस कट किए थे उनको हमें यहीं पर चिपकाना है। इस वाले पीस से मैं इसका गेट बनाऊंगी। और ये तो आपको पता ही है इसको कैसे जोड़ना होता है। आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा। मेरा मास्किंग टेप खत्म हो गया था तो मैं यहाँ पर इसको सेलो टेप से ही चिपका रही हूँ। वैसे हमारे पास कोई चीज खत्म हो जाए या फिर ना हो तो हमें उसका ऑल्टरनेट ढूंढ ही लेना चाहिए। यहाँ अंदर की साइड हमें इस तरीके से चिपकाना है। और देखो सेलो टेप से भी ये काफी अच्छे से जुड़ गया है ना। अब जो 2 छोटे वाले पीसेस कट किए थे ना, उनसे मैं एक ऊपर पार्टीशन बनाऊंगी और एक नीचे की साइड। तो हमारे ऑर्गेनाइजर का स्ट्रक्चर तो तैयार है। अब मैं इसको येलो कलर के पेपर से कवर कर रही हूँ। वैसे आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर यूज कर सकते हो। इसमें जितने भी पार्टीशन है मैंने उनके मेजरमेंट के सारे पेपर्स कट कर लिए और मैं उनको इस तरीके से यहाँ पर चिपका रही हूँ। तो सारे पेपर के टुकड़ों को मैंने इसके अंदर चिपका डाला। बाहर की साइड से भी मैं इसको येलो कलर के पेपर से ही कवर करूंगी। वैसे गाइज मैं आपको बता दूं, हमारा ये ऑर्गेनाइजर बहुत ही अच्छा बनने वाला है। बस आप वीडियो में देखते जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा। इसकी सारी एजेस को हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम और काम निपटा लेते हैं। मैं इसके गेट पर पर्पल कलर का पेपर चिपका रही हूँ। येलो के साथ पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है ना। हमारा ऑर्गेनाइजर भी इस कॉम्बिनेशन के साथ काफी अच्छा लगेगा। मोस्टली हमारा पूरा ऑर्गेनाइजर पेपर से कवर हो चुका है। अब मैंने इसकी सारी एजेस को कवर कर दिया और यहाँ पे बढ़िया सा डिजाइन भी क्रिएट किया है। ये देखो, ये तो अभी से ही कितना प्यारा दिख रहा है। अब इस वाले पार्ट पर भी हमें कुछ डिटेल्स ऐड करनी है। यहाँ पर हम अपने पेंट ब्रशेस को रखेंगे। एक ब्लैक कलर की स्टिप लेके उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस पर फेविकोल लगाकर यहाँ पर चिपका देंगे। अब इसके अंदर का काम तो खत्म हुआ। अब चलो बाहर से इसको डेकोरेट कर देते हैं। बाहर की साइड में एक पॉकेट बनाऊंगी। तो मैंने उसकी शेप का ये पेपर कट कर लिया और इसकी साइड में फेविकोल लगा के इसको ऐसे चिपकाना है ताकि इसके अंदर थोड़ा स्पेस भी बन पाए। इसके अंदर हम अपना छोटा मोटा सामान तो रख ही लेंगे, जैसे स्टिकर्स वगैरह। आपको पता है गाइज, हमारा ये ऑर्गेनाइजर एक बैग की तरह दिखने वाला है। अब मैं यहाँ पर 2 हैंडल्स बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने इन पेपर्स को राउंड शेप में कट कर लिया। अब एक हैंडल को आगे की तरह चिपकाना है और एक पीछे की साइड। मैं इस पर व्हाइट पेन से स्टिच वाला डिजाइन बना रही हूँ। ये ऐसा दिखेगा जैसे हमने पॉकेट को सिल दिया है। अब एक गोल सर्कल कट करके यहाँ पर चिपकाना है। इतने पर तो मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी, तो मैं इसको थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर ये स्टिकर्स लगा रही हूँ। इनको लगाने के बाद हमारा ऑर्गेनाइजर बहुत क्यूट दिखेगा। इसको बंद करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का लॉक भी लगाया है। तो चलो अब हम इसमें अपनी स्टेशनरी रख देते हैं। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हमारा पहला ऑर्गेनाइजर तो तैयार है। और देखो गाइस, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। So now let's make our second organizer, जिसके लिए हमें कार्डबोर्ड के इन मेजरमेंट्स के पीसेस को कट करना है। इन सारे पीसेस से हम अपने सेकंड ऑर्गेनाइजर का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजर के बेस पर पीछे वाले पीस को जोड़ना है। अब साइड वाले दोनों पीसेस को यहाँ पर चिपका देंगे। और हाँ, फेविकोल लगाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं दिखानी। इसमें हम अपनी डायरी और बुक्स वगैरह रखेंगे तो हमें इसको मजबूत बनाना है। अब मैं यहाँ पर इस वाले पीस को जोड़कर 2 पार्टीशन बना रही हूँ। इसको अच्छे से स्टिक करने के लिए साइडों में भी फेविकोल भर देना है ताकि जब हम अपनी बुक्स को इसमें रखें तो ये टूटे ना। अब आगे की साइड से बंद करने के लिए इस वाले पीस को भी जोड़ना है। और देखो कितना इजीली हमारे ऑर्गेनाइजर का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो चलो अब इसको पेपर से कवर करते हैं। इसको कवर करने के लिए मैंने इस कलर का पेपर लिया है और इसकी सभी साइड्स पर अच्छे से फेविकोल लगा दिया। तो सबसे पहले मैं इसको बाहर की साइड से कवर कर रही हूँ। और हाँ, जितने भी हमारे इस कार्डबोर्ड के पीसेस है ना, पेपर को भी कार्डबोर्ड के साथ ही कट कर लेना, क्योंकि बाद में मेजरमेंट्स लेने में बहुत दिक्कत होती है। मैंने पेपर को बाद में कट किया है तो मुझे पता है, तो ये गलती आप मत करना। अब हमारे ऑर्गेनाइजर की जितनी भी साइड्स हैं उन सबको पेपर से अच्छे से कवर कर देना है और जो भी एक्स्ट्रा पेज है उसको कट कर देंगे। अब इसको नीचे की साइड से ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ेंगे। तो चलो यहाँ पर भी पेपर चिपका देते हैं। मोस्टली हमारा पूरा ऑर्गेनाइजर कवर हो चुका है। अब बारी है इसकी एजेस को कवर करने की, जिसके लिए मैंने ये ब्राउन पेपर की स्ट्रिप्स कट कर ली। गाइस, ये ब्राउन पेपर तो हमारे बहुत काम आता है। हम जब भी कोई ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो इसको रख लेते हैं, कभी नहीं फेंकते।
तो हमारे ऑर्गेनाइजर की सारी एजेस कवर हो चुकी हैं। अब बारी है इसको थोड़ा डेकोरेट करने की, जिसके लिए मैं फिर से ये बॉल चेन ले आई। इसके बिना तो मेरी क्राफ्टिंग ही नहीं होती। इसको चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर B7000 ग्लू का यूज किया है। तो हम इसको अपने ऑर्गेनाइजर की एजेस पर लगाएंगे। और देखो गाइस, बॉल चेन चिपकाने के बाद तो इसमें 4 चांद लग गए। अब इतने पर तो हम रुकने वाले नहीं है, हम इसको थोड़ा और डेकोरेट करेंगे। इन चमकते हुए शीशों को चिपकाकर एक सुंदर सा फ्लावर बनाना है। और देखो गाइस, ये कितना इजीली बन गया। अब इसकी साइड्स पर भी थोड़े मिरर चिपका देंगे। बस इतना करने के बाद हमारा ये वाला ऑर्गेनाइजर भी तैयार है। और देखो गाइस, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है नहीं? तो चलो अब अपनी सारी डायरीज को इसके अंदर रखते हैं। So now let's make our third organizer, जिसके लिए मैंने ये फोन का खाली डब्बा लिया है। इससे हमें एक छोटा ऑर्गेनाइजर बनाना है, तो इसको थोड़ा कट कर लेते हैं। जो कटा हुआ पीस निकला था ना, उससे मैं यहाँ पर एक ड्रॉवर बनाऊंगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक पार्टीशन भी बनाना होगा। तो मैंने इसके साइज का एक टुकड़ा काट कर यहाँ पर चिपका दिया। अब इसे हटाकर हमें नीचे की साइड भी अच्छे से फेविकोल लगाना है, ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। नाउ इज परफेक्ट। अब इसको आगे से खुला थोड़ी ना छोड़ेंगे, तो उसके लिए मैंने कार्ड का इतना बड़ा पीस ले लिया और इसको इस तरीके से कट करना है। और इस पर हमें 3 साइड फेविकोल लगाना है, ऊपर की साइड नहीं लगाना। बस इसको यहाँ पर चिपकाने के बाद स्ट्रक्चर तो तैयार है। अब बारी है इसको पेपर से कवर करने की। हम अपना ये वाला ऑर्गेनाइजर पिंक कलर का बनाएंगे। इसको कवर करना तो बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। बस आप वीडियो में देखते जाओ, आपको ऐसे ही करना है। आगे की साइड इसके साइज का पेपर चिपका के कट्स लगाकर अंदर की साइड को फोल्ड कर देना है। इस तरह से इसकी सारी एजेस भी कवर हो जाएंगी। और देखो ये कितना इजीली हो गया। अब मैंने इसकी ड्रॉवर को भी कवर कर दिया। इसमें एक हैंडल लगाने के लिए नीडल की हेल्प से मैं एक होल कर रही हूँ। मैंने इस मोती को एक वायर के अंदर पिरो लिया और अब इसको इस होल में इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर अच्छे से B7000 ग्लू लगाना है और ऊपर से एक स्टिप भी चिपका देंगे ताकि ये निकले ना। चलो अब इसको अपने ऑर्गेनाइजर में लगा देते हैं। अरे हाँ, हमें इसमें एक कैलेंडर भी तो लगाना है। उसके लिए हमें ऊपर की साइड एक पार्टीशन बनाना पड़ेगा। एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेना है और बस इस तरीके से यहाँ पर चिपका देना है। ये रहा हमारा कैलेंडर। इसे मैंने मिनी प्रिंटर से प्रिंट किया है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप पेन से भी लिख सकते हो। बस कैलेंडर रखने के बाद हमारा ऑर्गेनाइजर तैयार है। जिस सामान की मुझे बार बार जरूरत पड़ती है वो तो मैं इसी के अंदर रखूंगी। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ इसको कौन कौन रिक्रिएट करेगा। गाइज, ये हमारे क्राफ्टिंग टेबल पर रखा हुआ काफी अच्छा लगेगा। इसी के साथ हमारे तीनों ऑर्गेनाइजर तैयार हैं। आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपने अभी तक मेकअप किट वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लो।